हाँ, तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह निकला हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा हो रहा है, चीज़ें किस तरह की हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग वॉक करते करते दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो सुबह सुबह की आपको लाइफ दिख जाएगी कि इटली वेनिस की कैसी लाइफ है, और दूसरी मेरा जो एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैं आया था कल शाम को। तो समझ लो यार, ये जैसे ही मैं आया हूँ ना, इनफैक्ट आया भी नहीं हूँ, जब घुसने की तैयारी हो रही है, रास्ते में ही था मैं, तब से ही मेरा एक्सपीरियंस है वो, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। मतलब जब जब वाटर टैक्सी ली थी हमने, तब से ही मतलब एक फ़ील आने लग जाती है ना, जो सेम फ़ील जो उदयपुर में अगर तुम लेक में बोट राइडिंग करते हो तो तुम्हें एकदम सिटी की फ़ील आने लग जाती है। आप मतलब टेंशन वेंशन भूल जाते हो और आपको लगता है भाई ये तो यार एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है, अब पता नहीं दोबारा इस तरह का एक्सपीरियंस कब करने को मिलेगा। तो वो वाली जो फीलिंग होती है, वो वाली फीलिंग ही आ रही थी। और जैसे ही भाई सिटी में उतरे हैं, थोड़ा सा यहाँ का जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। का जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये है कि भाई तुम्हारा या तो तुम होटल है वो एकदम ऐसा लो जो बस स्टॉप के पास हो या वाटर टैक्सी स्टेशन के पास हो, है ना, और वो जनरली महंगी होंगी, है ना, क्योंकि सिटी बनाई इस तरह से, अंदर कुछ चलता ही नहीं है। या फिर आप थोड़ा अंदर लोगे तो फिर आपको वॉक वगैरह ज़्यादा करना पड़ता है, और बच्चे के साथ सामान ज़्यादा हो तुम्हारा तो एक तो वॉक वैसे ही मुश्किल हो जाता है, और दूसरा यहाँ के पत्थर आपको बताइए, सड़कें देखो यहाँ पे इस तरह की होती हैं, है ना। तो इस तरह की सड़कों पे अगर आप अपना जो सूटकेस है वो भी ले जाओगे तो वो भी घसीटता हुआ उसके पहिए घिस जाते हैं। तो मैं 1 महीने से यही कर रहा हूँ, यूरोप में तो पूरा ही ऐसा ही है। तो एक पहिया तो टूट भी गया है उसका, मतलब टूट गया है लेकिन अटका हुआ है, काम चल रहा है अभी। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 4 दिन और हैं ट्रिप के, तो ये ट्रिप तो एटलीस्ट ये खींच जाए, वहाँ जाके कनाडा जाके मैं देखता हूँ इसका व्हील रिपेयर होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और भी 2-3 सूटकेस अलग से हैं ऐसे हार्ड केस वाले, तो वो यूज़ किया करेंगे नेक्स्ट ट्रिप से। देखो अभी थोड़ा थोड़ा रोशनी होने लग गई है, और व्यू भाई यहाँ का, मतलब मैंने रात को भी आपको दिखाया था, पर जितना भी इसको देखोगे अप्रिशिएट करोगे उतना ही कम लगेगा। देखो मतलब एक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी हल्की हल्की सी हवा है, और हवा वैसे टेम्परेचर, अब ऑब्वियसली दिसंबर है तो टेम्परेचर तो कम ही होगा, लेकिन इतना कम नहीं है, मतलब आराम से सहन किया जा सकता है। लेकिन पानी के जस्ट बगल में होती है और हवा चलती है तो हवा और भी ज़्यादा ठंडी लगती है। वैसे टेम्परेचर आज का है वो करीब 5 to 6 डिग्री है, और मिनिमम है वो 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है। तो मतलब है तो ठंडा ही, लेकिन अब दिसंबर में यूरोप में और क्या एक्सपेक्ट करोगे। और अभी तक हमने जो भी एंजॉय करने वाली सिटीज़ थी वहाँ पे हम चले गए थे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, गर्म रहते हैं। स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस का जो नीचे वाला एरिया है, नीस, कैंस, तो यहाँ पे हम चले गए थे। पिछला हमारा पूरा 1-1.5 वीक था वो गर्म जगहों पे था यूरोप में। तो अब थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, अभी वेनिस में हैं 2 नाइट, तो वेनिस थोड़ा सा ठंडा रहेगा, और इसके बाद हम जाएंगे एम्स्टर्डम, तो वो तो बहुत ही ठंडा रहेगा। और एम्स्टर्डम से फिर हम वापस जा रहे हैं कनाडा, वैंकूवर। तो वैंकूवर, तो वहाँ पे हमारा ये ट्रिप है यूरोप का एंड हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1 महीने का हमारा ट्रिप था। तब मुझे तो देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई मूवी में हो, है ना, मूवी देख रहे हो, इस तरह का पूरा, मतलब रियल लग ही नहीं रहा। मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए कैमरे में देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा इसी जगह पे हूँ मैं। देखो बहुत ही सररियल। आई थिंक सिटी का फील आपको भी आ रहा होगा। मैं भी अभी यहाँ पे वॉक करते करते मैं जा रहा था, यहाँ पे जो बस स्टॉप है, अभी देखो प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या है कि मेरा यहाँ से जब मैं निकलूँगा ना, तो मेरी एम्स्टर्डम की जो फ़्लाइट है वो सुबह है 7 बजे की। अब 7 बजे की है तो इसका मतलब यार 2-2.5 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है। आजकल कोविड का टाइम है, पता नहीं क्या लास्ट मोमेंट पे बोल दें कि कोविड का टेस्ट करवा के लाओ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है वो लेके चलना पड़ता है।
अभी अभी क्या है कि देखो, अब 7 बजे की फ़्लाइट है, तो इसका मतलब है मुझे करीब 4 साढ़े 4 बजे तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा हर हालत में, है ना। 4 बजे अगर मैं निकलता हूँ तो इसका मतलब है यहाँ से जो बस स्टॉप है, अब अंदर तो यहाँ पे कोई सर्विस है नहीं, और यहाँ से तो कोई वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जहाँ पे हम वाटर टैक्सी करके आए थे वो है 500 मीटर, और यहाँ पे अगर देखो इस तरह की वोट करनी है ये पर्सनल वाली, तो ये वहाँ जो बस स्टॉप है वहाँ तक पहुँचाने के ही 70 यूरो लेती हैं, और सुबह सुबह जल्दी होगा तो वो और भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो हमारे पास जो रीज़नेबल जो अफोर्डेबल ऑप्शन है वो ये है कि हमें 1 किलोमीटर, क्योंकि 500 मीटर वॉक तो हमें उसके लिए भी करना पड़ेगा, जो वाटर टैक्सी, और वाटर टैक्सी फिर 7.5 यूरो लेती है, वो छोड़ेगी वहाँ पे बस स्टॉप पे, फिर वहाँ से फिर बस पकड़नी पड़ेगी। तो अगर हम 500 मीटर की जगह 500 मीटर और वॉक कर लें, 1 किलोमीटर वॉक कर लें, तो यहाँ से एक बस स्टॉप है, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, जहाँ से एयरपोर्ट के लिए डायरेक्टली बस चलती हैं, और वो बस शायद 1.5 से 2 यूरो लेती हैं पर पर्सन का। तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बजाय वाटर टैक्सी करने के, या पर्सनल भी अरेंज हो सकता है। मैंने अभी अपने होटल वालों से बात की, तो होटल की जो रिसेप्शनिस्ट है वो बता रही थी कि हम खुद ही पर्सनल अरेंज करते हैं, लेकिन 85 यूरो लेते हैं पर 85 यूरो टैक्सी का, मिनी वैन होगी, तो वो इधर पास में आ जाएगी जहाँ पे भी कनेक्टिविटी है जाने की मिनी वैन से, और जो ड्राइवर आएगा वो सामान वगैरह उठवा के हेल्प कर देगा, वो वहाँ पे वैन में रखवा देगा। तो मतलब तुम्हें बच्चे को लेके ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी यार देखो, नहीं भी हो ना, तो एक तो 85 यूरो बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो इस तरह के ब्रिज दिख रहे हैं, सामने ये दिख रहा है, या मैं पीछे दिखाता हूँ अपने, ये वाला जो ब्रिज दिख रहा है, इन पर फ्लैट नहीं है, इन पर सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियाँ हैं, अब बच्चे को भी लेके, अब देखो सुबह सुबह बच्चा जगह तो नहीं होगा, 4 बजे 4:30 बजे निकलेंगे, सो रहा होगा, तो उसको स्ट्रोलर है उसमें डाल के लेके जाना पड़ेगा। अब स्ट्रोलर में लेके जाओगे तो सीढ़ियों पे वो स्ट्रोलर चढ़ेगा तो है नहीं, तो बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रोलर को फोल्ड करना पड़ेगा, बच्चे को गोदी में लेना पड़ेगा, स्ट्रोलर को आगे ले जाके उतारना पड़ेगा, फिर दोबारा से स्ट्रोलर को लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, कोई यहाँ पे खाना वगैरह है वो भी सब नाव में ही चलता है। देखो ये अभी सुबह सुबह मुझे लग रहा है होटलों का जो ब्रेकफास्ट है एक जगह बन के आता होगा, वो पूरा पैक होके जा रहा है। और मैं जो सीढ़ियों की बात कर रहा था, देखो सामने देखो, सीढ़ियाँ यहाँ पे इस तरह की होती हैं ना। अब इस तरह की सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ पे बच्चे को लेके जाना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो अगर वो मुश्किल हमको कार तक पहुँचने में लग रही है, तो वो मुश्किल हम बस स्टैंड तक पहुँचने के लिए सहन कर लेते हैं। तो कम से कम वहाँ से बस ईजी तो हो जाएगा, हमारा $2-4-5 में काम हो जाएगा, बजाय 80-85 यूरो खर्च करने के। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि मेरा कार्ड, मैं एक्चुअली 3 कार्ड लेके आया था। एक था जो वहीं से लिया था मैंने कनाडा से, जो जिसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड हो सकते हैं, और वो 128 GB का था। तो 128 4K के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने 1 TB के 2 कार्ड, क्योंकि वो एक्सपेंसिव बहुत थे, तो मैंने चाइना से ऑर्डर करे है, अली एक्सप्रेस से। अब मेरा 120 वाला तो सही काम किया, 120 पूरा स्टोरेज कर लिया, लेकिन जो चाइना से मैंने ऑर्डर किए थे दोनों, अब वो दोनों ही कार्ड घटिया निकले। उसमें शायद हार्डली 100 GB भी नहीं गया होगा, और इसके बाद ही वो करप्ट सा हो गया। अब करप्ट मतलब उसने नया वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हो रहा, स्टोर नहीं हो रहा। मुझे लगा इस कार्ड में प्रॉब्लम हो गई होगी, फिर मैंने दूसरा वाला कार्ड डाला, दूसरे वाले में भी इतना ऐसा हुआ, 2-4 दिन सही चला है, फिर सेम प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी मैं उनको टच नहीं कर रहा, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा डाटा जो किया है पूरा ट्रिप का वो नुकसान हो जाए, वो उसमें से हट जाए, तो मैं उनको टच नहीं कर रहा। तो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे पास जो ओरिजिनल कार्ड है जिसको मैं अभी लेके घूम रहा हूँ, तो उस कार्ड को मैं किसी कैफ़े पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई कैफ़े अगर ये अलाउ कर दे, मैंने होटल से बात की थी, होटल वाले तो वो अपने कंप्यूटर में लगाने नहीं देंगे ना, आजकल बड़ा वायरस वगैरह का प्रॉब्लम चलता है, लोगों को भी पता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कार्ड इंसर्ट करेगा कोई वायरस तो नहीं आ जाएगा कंप्यूटर में। तो लेकिन साइबर कैफ़े, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है खैर, लेकिन साइबर कैफ़े अगर कोई खुलेगा तो वहाँ पे जाके मैं अपना डाटा है वो कोशिश करूँगा कि क्लाउड पे कहीं स्टोरेज कर सकूँ। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये 128 GB वाला कार्ड है, यही मैं आगे यूज़ करूँगा। नहीं तो फिर मुझे अभी जो फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ वही बनाने पड़ेंगे। वैसे तो इस फ़ोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसमें 4K वगैरह है, लेकिन
कैमरा है वो कैमरा ही होता है। तो इटली एक्चुअली इसी ट्रिप में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो पहले हमारा ट्रिप था वो था फर्स्ट कंट्री, इनफैक्ट आप बोलोगे जो मतलब घूमने के हिसाब से हमने ट्रांजिट को छोड़ दें अगर लिस्बन के, तो पहली यूरोपियन कंट्री जो हम इस ट्रिप में आए हैं वो इटली ही है। यहाँ पे रोम में हम आए थे और अभी ऑलमोस्ट जब ख़त्म होने वाला है ट्रिप तब भी हम अगेन इटली में आए हैं और यहाँ पे इस बार वेनिस में आए हैं। वेनिस में इनफैक्ट रोम से भी हम वेनिस आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा बस का ट्रांजिट था, 2-3 घंटे थे, तो बस हमने वैसे ऊपर ऊपर से बस स्टॉप के आसपास ही देखा था, अंदर नहीं आए थे। अभी हम अंदर प्रॉपर रहने के हिसाब से आए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, रोम में भी यहाँ पे भी, इन जनरल इटली में लोग हैं वो चाहे आदमी हो औरत हो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं। यहाँ पे नई जनरेशन है वो भी आपको बच्चे स्कूल वाले दिखेंगे ना, वो भी इलेक्ट्रिक जो सिगरेट्स आती हैं वो लेके ही जाते हैं। इनफैक्ट आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे या फिर ऐसे होंगे जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखेंगे स्मोकिंग करते हुए, तो ये बड़ा कॉमन है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ की गलियाँ स्पेशली वेनिस की बड़ी फैसिनेटिंग है ना, देख के आपको खुद को ही देख के लग रहा होगा एक ऐसी चीज़ है जो मैंने भी यार बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन मैंने भी करीब 20 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, लेकिन इस तरह की फील है ना जो फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम यूनिक हो, देखते से ही ऐसा लगे यार भाई ये तो कुछ अलग है यार, इस तरह का कुछ भी नहीं देखा, वो वाला एक फैक्टर यहाँ पे है। मेरे पीछे देखो एक बोट आ रही है, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे है, मतलब तुम्हें सरप्राइज करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इसका ऐसा रहता है कि जैसे ही तुम आओगे तुम बोलोगे वाह यार इस तरह का मैंने कभी कुछ नहीं देखा। तो ये चीज़ वेनिस के बारे में मैं बोल सकता हूँ। और वेनिस एक ऐसी जगह है जिसको मैं मतलब आंख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ, भाई यहाँ पे तो आपको आना ही चाहिए, बहुत ही गजब। अब देखो ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी लेकिन फिर आपको दिखाता हूँ घर का मतलब कैसे बनाया है इनको, है ना। ये चीज़ अगर आपको पता है किसी को तो ये मुझे बताओ। यहाँ का आर्किटेक्चर देख के मैं मतलब हैरान हूँ। अब ऐसा तो है नहीं इन्होंने आज एक्सपेरिमेंट किया है और हो सकता है साल भर बाद ये टिके नहीं टिके घरों में देखो पानी जा रहा है नीचे, ऊपर लोग रहते हैं, यहाँ पे सब घर में लोग रह रहे हैं और नीचे देखो इन्होंने इस तरह की आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, पूरा पानी में डूबा हुआ है। अभी कैसे टिक रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे से घर हों, 3-3 4-4 मंजिल के घर हैं और प्रॉपर सिटी बना हुआ है इसके ऊपर, पानी के ऊपर। तो मतलब कैसे डिज़ाइन किया होगा, ये पानी पहले से था या फिर बाद में आर्टिफिशियली डाला गया, क्या था इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन भाई जो भी है ये बड़ा लाजवाब है, बहुत ही अमेजिंग है ना। आप खुद सोचो इस तरह का आर्किटेक्चर आज भी बनाएंगे तो उसमें भी कितना सारा पैसा जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ब्रिज बना दिया या एक इमारत बना दी, पूरा की पूरा शहर बनाया हुआ है। तो अभी आगे चल के हमारा ट्रिप है यहाँ से वेनिस से, वो है नेदरलैंड्स, एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम में हमको कोविड टेस्ट है वो करवाना ही करवाना है, और क्योंकि कनाडा जाना है एम्स्टर्डम से। और कनाडा ने अभी ऐसा कर दिया है कि नॉर्मल जो एंटीजन होते हैं उनको भी नहीं ले रहा है, वो RT-PCR होता है वही वाला टेस्ट ले रहा है। और RT-PCR है यहाँ पे तो भी रीजनेबल है, कनाडा में तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो नेदरलैंड एम्स्टर्डम में बुक करवा दिया है, वो अभी चार्ज कर रहे हैं शायद 70 यूरो पर पर्सन का, तो वो पे करना ही पड़ेगा। तो 2 जनों का, मेरा मेरी वाइफ का होगा, बच्चों को तो 12 साल से कम है तो नहीं चाहिए उनके लिए टेस्ट। लेकिन ये चीज़ है, तो इसका मतलब है अभी एम्स्टर्डम में ये प्रॉब्लम होगी। फिर थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि मेरी जो फ़्लाइट है ना, वो फ़्लाइट है एम्स्टर्डम से पहले फ्रैंकफर्ट जाएगी जो है जर्मनी में, वहाँ पे 1-1.5 घंटे का गैप है। फिर वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है टोरंटो, और टोरंटो से फिर 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो है वैंकूवर। अब प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है इसमें
तो इसमें प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि अगर वैंकूवर, मैंने सुना है कि कनाडा वाले क्या कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनका टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं, और जब तक टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आए तब तक उनको वहीं पे ही रुकना पड़ेगा। अगर और वो एंटीजन का ले नहीं रहे तो मतलब RT-PCR करेंगे, और RT-PCR का रिज़ल्ट है वो आने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। और रैपिड करवाया तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे कनाडा में। तो ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि अगर हमें टेस्टिंग के लिए रोक लिया, मैंने ये भी सुना है कि रैंडमली कर रहे हैं, मतलब हर किसी का नहीं कर रहे, लेकिन अभी जिस तरह से वायरस बढ़ रहा है हो सकता है सबका कंपलसरी कर दें कि जो भी कनाडा में बाहर से आ रहा है सबका होगा। और अगर ऐसा कर दिया तो हमारी फ़्लाइट है वैंकूवर की वो मिस हो सकती है, और वो फ़्लाइट मिस हो गई तो इसका मतलब है जो खर्चा हमारा जो डबल हो गया इस ट्रिप का वो और भी ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तो बस ये था यहाँ का ब्रिज, यहाँ का मॉर्निंग वॉक, यहाँ का देखो सुबह सुबह मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ सुबह की लाइफ कैसी होती है ना, कि किस तरह से यहाँ के घर हैं, किस तरह का आर्किटेक्चर है, किस तरह के पानी की यहाँ पे पूरी कैनाल बनी हुई हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट जो हमारी लिस्ट में है आज हमें घूमना भी है, वो पॉइंट भी मैंने देख लिया, यहीं पे ही है एक कैथेड्रल है, एक चर्च है, तो वो भी यहीं पे ही है। लेकिन अगेन अभी मैं घूमने के हिसाब से, पॉइंट्स देखने के हिसाब से नहीं आया, अभी बस मैं मॉर्निंग वॉक के हिसाब से आया हूँ, तो बस वही कर रहा हूँ। तो बस आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको सुबह सुबह की लाइफ कैसी है वेनिस की वो दिखा सकूं, और साथ में अपना एक्सपीरियंस जो भी है मेरा इस ट्रिप के साथ जो चल रहा है वो शेयर कर सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने मेरी यूरोप की सीरीज़ नहीं देखी है तो और भी कई सारे कंट्रीज़ मैंने इस ट्रिप में कवर किए हैं, वो जाके देखो, एक्सप्लोर करो। आई होप आपको पसंद आएगा, मैंने मेहनत भी बहुत की है इसमें, तो चेक करो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।